अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज का हमारा टॉपिक है कत्ल एंड इट्स काइंड, जो कि शुरू होता है 299 से लेके 324 पीपीसी तक। इंशाल्लाह हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे कि कत्ल क्या है, कत्ल की इकसाम क्या है, किन सूरतों में किसास लिया जाएगा और किन सूरतों में किसास इन्फोर्सेबल नहीं होगा। तो इंशाल्लाह चलते हैं अपने पहली स्लाइड की जानिब, जिसके अंदर सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे कि एडल्ट क्या है। बालिग क्या, बालिग से मुराद कोई भी ऐसा शख्स है जिसकी उम्र 18 साल है। अर्ज से मुराद कोई भी ऐसी कंपनसेशन है जो इस चैप्टर के मुताबिक मकतूल को दी जाएगी। ऑथोराइज मेडिकल ऑफिसर से मुराद कोई भी ऐसा मेडिकल ऑफिसर या मेडिकल बोर्ड है जिसको सूबाई हुकूमत क्या करेगी, ऑथोराइज करेगी। दमन से मुराद कोई भी ऐसी कंपनसेशन है जो डिटरमाइन करेगी कोर्ट जो किसको दी जाएगी, मकतूल को दी जाएगी हर्ट के नतीजे में। दियत क्या है, दियत से मुराद कोई भी ऐसी कंपनसेशन है जो कि 303 के 323 के अंदर बताई गई है, जो कि 30,630 ग्राम ऑफ सिल्वर है। गवर्नमेंट से मुराद क्या है, सूबाई हुकूमत है। इकराह ताम के, इकराह ताम से मुराद कोई भी ऐसा कत्ल है जो किसी भी ब्लड रिलेशन को इस तरह डरा के अगर करवाया जाए कि अगर तुमने ये कत्ल ना किया तो जी हम तुम्हारे घर वालों को कत्ल कर देंगे या उसका गला काट देंगे या उसका हाथ काट देंगे। तो इस तरह के मैनर में अगर किसी से कत्ल करवाया जाता है इकराह ताम के अंदर, यानी कि बहुत बड़ी मजबूरी के अंदर, तो उसकी क्या सज़ा है। इकराह नाकिस से मुराद अगर कोई भी किसी बंदे को जबर के हवाले से अगर किसी को डरा के अगर तुमने ऐसा ना किया तो तुम्हारे हम इस बंदे पे जबर करेंगे, तो नाकस मजबूरी के अंदर अगर कत्ल किया जाएगा तो उसकी क्या सज़ा है, वो हम 303 और 304 में मज़ीद आगे पढ़ेंगे। अच्छा जी, कत्ल अम्द क्या है कि कोई भी शख्स अगर किसी को इरादतन इस नीयत से कत्ल करता है कि वो उसको ना सिर्फ बॉडीली इंजर करेगा बल्कि इस अमल से वो उसको इतना नुकसान पहुंचाएगा कि इससे उसकी जान चली जाएगी, और इस चीज़ का उसको बखूबी इल्म है कि उसका ये अमल इंतहाई ख़तरनाक है और इस अमल से ना सिर्फ उसकी जान चली जाएगी बल्कि वो बंदा मर जाएगा। और अगर वो ऐसा अमल करता है तो ऐसे अमल को कत्ल अम्द कहते हैं। 301 के अंदर अगर कोई शख्स किसी इंसान को कत्ल करता है अदर देन अ पर्सन हुज डेथ वाज इंटेंडेड, जिसकी मौत यकीनी थी, अगर कोई बंदा किसी को मिसाल के तौर पे कत्ल करवाता है किसी और बंदे के थ्रू कि जी तुमने ये कत्ल करना और उसको मरवाता है, तो उससे क्या होगा, ही कमिटेड कत्ल अम्द। ठीक है, तो उसको भी कत्ल अम्द की पूरी सज़ा दी जाएगी, जो कि 302 के अंदर मजीद है कि जो भी अगर कत्ल अम्द करता है तो पहले क्या होगा, उसको सज़ा दी जाएगी मौत की या फिर किसास खून बहा दिया जाएगा। जो हम पीपीसी के सेक्शन 53 में पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ पनिशमेंट के अंदर, उस पर भी इंशाल्लाह मजीद एक नया लेक्चर अपलोड कर दूंगा मैं। पनिशमेंट विद द डेथ और इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ एज ताज़ीर, having regard to the facts and circumstances to the case, if the proof is neither of the former specified, सेक्शन 304 इज़ नॉट अवेलेबल। कहता है उसको सज़ा दी जाएगी मौत की या फिर इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ दी जाएगी, उम्र कैद दी जाएगी, और हालात को सर्कमस्टांसेस ऑफ केस को देखा जाएगा। अगर 304 के अंदर नहीं है, अगर तो कोई नाकिस मजबूरी के अंदर कत्ल नहीं किया गया तो फिर तो उसको पूरी 302 की सज़ा दी जाएगी। और मज़ीद बताया गया है कि उसको इस्लामी इंजंक्शंस के मुताबिक अगर तो किसास एप्लीकेबल नहीं है तो पूरी 25 साल सज़ा दी जाएगी। मज़ीद आगे बताया गया कि अगर कोई कत्ल ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ ऑनर किलिंग किया गया है, यानी कि इस बेस पे कत्ल किया गया है कि जी अगर मिसाल के तौर पे जो जैसे कि आजकल चलता है कि किसी लड़की ने अगर किसी लड़के से शादी कर ली है तो इज़्ज़त के नाम पे अगर कोई किसी को कत्ल कर देगा, तो पहले तो होता था कि वली उसको माफ़ कर देता था तो वो खून बहा माफ़ हो जाता था, यानी कि भाई ने अगर बहन को कत्ल कर दिया तो उसका वली उसको माफ़ कर देता था तो वो कत्ल वेव हो जाता था। लेकिन अब आके जो न्यू अमेंडमेंट है तो वली भी उसको वेव नहीं कर सकता, उसको पूरी 302 की सज़ा मिलेगी। 303 के अंदर मज़ीद बताया गया इकराह ताम और इकराह नाकिस क्या, कि कोई भी शख्स अगर इकराह ताम और इकराह नाकिस करेगा तो उसकी सज़ा उसको 25 साल मिलेगी, लेकिन 10 साल से कम ना होगी। और अगर कोई शख्स इकराह ताम करता है तो वो इन अ काइंड ऑफ कत्ल ही होता है, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो इकराह ताम के, तो तब भी उसको पूरी सज़ा जो है इसकी 25 साल वो दी जाएगी, लेकिन 10 साल से कम नहीं दी जाएगी। अंडर इकराह नाकिस अगर कोई शख्स कत्ल करता है तो उसको इकराह नाकिस के अंदर कम से कम सज़ा जो है वो 10 साल दी जाएगी। वली क्या है, वली से मुराद वो शख्स है, वो हेयर है जो मकतूल का, यानी कि मकतूल का वारिस है अकॉर्डिंग टू द पर्सनल लॉ। इसके अंदर अगर कोई शख्स ऑन अ प्रिटेक्स्ट ऑफ ऑनर किलिंग, चाहे बाप ही अगर अपनी बेटी को कत्ल कर देता है तो वो उसका वली कंसीडर नहीं होगा। ठीक है, उसको पूरी 302 की सज़ा होगी। अगर तो उसका कोई वली नहीं है या कोई उसका हेयर या वारिस नहीं है तो उसकी सरकार वारिस है। फिर कहता है अगर तो केसेस
किन केसों में कत्ल आम जो है वो नाफिजुल अमल नहीं होगा, या तो मुल्ज़म मर जाए तो किसास नाफिजुल अमल नहीं होगा, या फिर वली जो है वो वॉलंटरली बगैर किसी जबर के अदालत को ये सेटिस्फाई कर दे, 309 और 310 के अंदर एक कंपाउंडिंग स्टेटमेंट दे दीजिए कि मैं अपने बेटे का खून बहा माफ़ करता हूँ। और राइटों के साथ तब डिसॉल्व हो जाएगा जब वली ये कह देगा, विक्टिम का जो वली है वो ये कह देगा जी कि मैं बगैर किसी जबर के इसको माफ़ करता हूँ, तो अदालत क्या करेगी, 310 के अंदर उसका कंपाउंडिंग स्टेटमेंट लेकर उस कत्ल को वेव कर देगी। अगर देना चाहे तो उसको दियत भी दे दी जाएगी। अगर तो विक्टिम के जो वली हैं वो मांग रहे हैं या वो डिमांड कर रहे हैं तो उनको क्या किया जाएगा, उनको दियत दे दी जाएगी जो भी डिटरमाइन करती है कोर्ट इस्लामी इंजंक्शंस के मुताबिक। 323 में हम पढ़ेंगे मज़ीद आगे जाके। अच्छा जी, कत्ल शबीह अमद क्या कहता है, कोई भी इरादतन किसी इंसान को जिस्मानी नुकसान पहुंचाने की नीयत से किसी इंसान को बॉडीली इंजर करता है किसी भी वेपन से या किसी भी एक्ट से जिससे उसकी जान तो नहीं जा सकती लेकिन उसकी जान चली जाती है, तो ऐसे कत्ल को क्या कहेंगे, कत्ल शबीह अमद कहेंगे। मिसाल के तौर पे टांग में गोली मारने से किसी की जान नहीं जा सकती, लेकिन अगर कोई शख्स किसी को गोली मारता है उसकी टांग में और उससे इस अमल से उसके जिस्म से इतना खून निकल जाता है कि उसको उस शख्स की डेथ हो जाती है, तो ऐसे कत्ल को क्या कहेंगे, कत्ल शबीह अमद कहेंगे। कहता है इन ऑर्डर टू कॉज स्ट्राइक hurt strike Z with a stick or a stone within an ordinary course of nature is not likely to cause these eyes. As a result of such hurt, A shall liable to cause कत्ल शबीह। मिसाल के तौर पे डंडा मारने से या पत्थर मारने से किसी के सर में किसी की जान नहीं जा सकती, लेकिन अगर ऐसे अमल से किसी की जान चली जाती है तो उसको पूरी कत्ल शबीह अमद की सज़ा दी जाएगी कि उसने इरादतन उस इंसान को बॉडीली इंजर करने की कोशिश की है। अच्छा जी, पनिशमेंट क्या है जी कत्ल शबीह अमद की, अगर कोई भी इरादतन किसी को बॉडीली इंजर करता है या करने की कोशिश करता है और उस अमल से उसकी जान चली जाती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले तो वो दियत अदा करेगा, और उसके बाद जो उसकी कम से कम ताज़ीरात पाकिस्तान के मुताबिक सज़ा है वो कितनी है, 25 साल। पर्सन कमिटिंग कत्ल डिबार्ड फ्रॉम सक्सेशन, अगर कोई शख्स कत्ल करता है विरासत या सक्सेशन की खातर तो क्या कर दिया जाएगा, उसे विरासत से निकाल दिया जाएगा कि जी कोई भी बंदा किसी भी विल का बेनिफिशरी बनने की कोशिश करते हैं, किसी भी एस्टेट का मालिक बनने की कोशिश करता है कि इसको मार के मैं बन जाऊंगा, तो क्या होगा, उसको उस विरासत से या एस्टेट से क्या कर दिया जाएगा, डिबार्ड कर दिया जाएगा 317 के मुताबिक। कत्ल खता क्या कहता है, हुएवर जो कोई भी विदाउट एनी इंटेंशन टू कॉज डेथ और ऑफ कॉज हार्म टू अ पर्सन कॉज डेथ ऑफ सच पर्सन ईदर बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ एक्ट इज सेड टू कमिट कत्ल खता। कहता है कोई भी शख्स इरादतन बगैर किसी नीयत के, कहता है कोई भी शख्स बगैर किसी नीयत के किसी को कत्ल करने के या किसी को नुकसान पहुंचाने के उस बंदे से क्या हो जाता है, कत्ल हो जाता है किसी बंदे का बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज सेड टू कमिट कत्ल खता। कहता है किसी मिस्टेक ऑफ फैक्ट से या किसी मिस्टेक ऑफ एक्ट से, मिसाल के तौर पे ए निशाना साध के बैठा है एक हिरन के ऊपर और जब वो गोली चलाता है तो हिरन अपनी जगह से हिल जाता है और उसके पीछे जी होता है और उसकी गोली दिमाग में जाकर लगती है और इससे जी की डेथ हो जाती है। अब इरादतन ना वो उसको बॉडीली इंजर करना चाहता था ना ही वो उसकी जान लेना चाहता था, लेकिन उसके इस मिस्टेक ऑफ एक्ट से क्या हो गया, उस बंदे की जान चली गई, तो ऐसे अमल में क्या सज़ा दी जाएगी, 319 में बताया गया। पनिशमेंट फॉर कत्ल खता क्या होगी और पनिशमेंट फॉर कत्ल खता बाय रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग क्या होगी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो कत्ल खता में वो दियत अदा करेगा, और अगर कत्ल खता कमिट किया गया बाय रैश और नेग्लिजेंट एक्ट, रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग से हट के, तो ऑफेंडर को क्या करेगा, पहले वो दियत अदा करेगा और उसको सज़ा दी जाएगी ताज़ीरात पाकिस्तान के मुताबिक 5 साल। अगर 320 के अंदर कत्ल खता की गई है बाय नेग्लिजेंट और रैश ड्राइविंग और सर्कमस्टांसिस ऑफ द केस को देखते हुए दियत में भी इजाफा किया जा सकता है, और क्या किया जा सकता है, उसको 10 साल सज़ा दी जा सकती है। कत्ल बेसबब कहता है कोई भी बगैर किसी नीयत के किसी को मारने के या नुकसान पहुंचाने के उसके किसी नाजायज़ अमल से उस इंसान की जान चली जाती है किसी भी शख्स की, तो ऐसे कत्ल को क्या कहेंगे, कत्ल बेसबब कहेंगे। मिसाल के तौर पे एक नाजायज़ गड्ढा खोद देता है सड़क के बीच में, अब एक को आप सूबाई हुकूमत कह लें, अब सूबाई हुकूमत
किसी भी मरम्मत के हवाले से गड्ढा खोद देती है सड़क के बीच में, वो उनकी ना नीयत किसी को मारने की है, बल्कि उनकी सर्विस है कि वो किस अवाम की क्या करें, फलाह बहबूद करें, काम करें, लेकिन उसमें किसी शख्स की गिर के जान चली जाती है। तो ऐसे कत्ल को क्या कहेंगे? कत्ल बेसबब कहेंगे। इसके अंदर क्या किया जाएगा जी? इसके अंदर दियत अदा की जाएगी। वैल्यू ऑफ दियत क्या होगी? वैल्यू ऑफ दियत जो होगी वो इस्लाम और होली कुरान और सुन्ना के मुताबिक फाइनेंशियल पोजीशन को देखते हुए मुल्ज़म की मकतूल को दी जाएगी, जो कि नॉट लेस दैन 30,630 ग्राम ऑफ सिल्वर से कम ना होगी, जो कि गालबन 1 जुलाई के मुताबिक जो भी हमारी वफाकी हुकूमत जो भी प्राइस निकालती है या जो भी टैक्स वैल्यू के मुताबिक जो भी ऑफिशियल गज़ट के मुताबिक सिल्वर की जो वैल्यू बनती है 1 जुलाई ईयर को, वो कि अभी तो गालबन 42 लाख रुपए बनती है, तो उसमें क्या किया जाएगा? वो मकतूल को अदा की जाएगी। अटेम्प्ट टू कमिट मर्डर है, कोई भी शख्स अगर किसी एक्ट से इस इंटेंशन और इल्म से किसी इंसान को क्या करने की कोशिश करता है, कत्ल, तो वो क्या कंसीडर होगा? वो कत्ले अम्द। अभी ये नहीं कि उसने किया नहीं है, उसने उसको कोशिश की है, उसने पूरी अटेम्प्ट किया, लेकिन उसे हो तो नहीं पाया, लेकिन उसने कमिट किया कत्ले अम्द, तो उसकी सज़ा कम से कम कितनी होगी? 10 साल होगी। और अगर तो कत्ले अम्द किया गया है ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑन द नेम ऑफ ऑनर, तो उसकी सज़ा कम से कम 5 साल होगी, और उसके अंदर उसको फ़ाइन भी होगा। द ऑफेंडर शैल इन एडिशन, अगर तो किसी को नुकसान पहुंचाया गया है हर्ट के हवाले से, द हर्ट इज़ कॉज टू एनी पर्सन बाय सच एक्ट, द ऑफेंडर शैल इन एडिशन टू द इम्प्रिजमेंट एंड द फाइन एज अफोरसेड बी लायबल टू द पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर द हर्ट कॉज। अगर तो किसी को हर्ट की गर्ज से, नुकसान पहुंचाने की गर्ज से कोई अमल किया गया है, तो उसके अंदर क्या होगा? फ़ाइन भी किया जाएगा। और मज़ीद अगर तो हर्ट एग्जीक्यूटेबल नहीं है, तो क्या किया जाएगा? किसास अदा, अगर तो किसास एग्जीक्यूटेबल नहीं है हर्ट के अंदर, तो क्या किया जाएगा? उसको सज़ा दी जाएगी 7 साल दी जाएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है वो हमारा होगा किसके ऊपर? वो होगा हमारा इंशाल्लाह हर्ट के ऊपर, जो इंशाल्लाह कल मेरी पूरी कोशिश है कि हर्ट के टॉपिक को हम क्लियर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।